Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most magnificent, the most beneficent. Today we will discuss homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the maintenance of internal body conditions at constant level. So it is a process in which we make our conditions a constant, like temperature remains 37, blood glucose concentration always remains around about 140, and in the same way other salts concentrations remains in a optimum range or near to the optimum range. So अगर हम बात करें कि हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या है, तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी शख्स या कोई भी जानदार अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, इंटरनल उसके जो हालात हैं, वो उसको एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रखता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने देता। अगर हम बात करें किसी भी शख्स के बॉडी के टेम्परेचर की, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ऑलवेज रिमेन्स 37 रहता है, ना ही इसमें कोई कमी आती है और ना ही कोई ज़्यादती। सो अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो वी विल से दैट इट इज़ अ डिजीज्ड कंडीशन। और जो हमारे पास सेकंड केस है, जैसे यहाँ पर बात की गई है ग्लूकोज कंसंट्रेशन की, सो किसी भी शख्स की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है वो उसका जो नॉर्मल लेवल है वो है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो अगर इसमें कमी या ज़्यादती हो जाए तो हम कहेंगे कि ये एक डायबिटिक पर्सन है। सो अगर हम यहाँ पर सिंपली बात करें, कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें होम्योस्टेसिस से डिसरप्शन हो जाए या चेंजेस आ जाए होम्योस्टेसिस में, तो हम कहेंगे कि ये एक डिजीज्ड स्टेट है या डिजीज्ड कंडीशन है। इन द सेम वे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स बॉडी के टेम्परेचर या ग्लूकोज कंसंट्रेशन के लिए हैं, वैसी ही रिक्वायरमेंट्स बॉडी के साल्ट्स की कंसंट्रेशन के लिए हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है साल्ट्स और वाटर का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जो क्वेश्चन, वो ये है, व्हाई होम्योस्टेसिस इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो क्यों नेसेसरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्यों नेसेसरी है, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज अ प्रोसेस in which different types of the metabolic reactions occur। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अम्ल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और जैसे ही किसी शख्स में, किसी पर्सन में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शंस रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ रिएक्शंस सीज्ड हो गए हैं। सो एक जो लिविंग पर्सन है वो डेड हो गया, बिकॉज जस्ट उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो रुक गए। सो ये जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनके लिए ज़रूरी है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स जो इनको कैरी कर रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं। यहाँ पर दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र किया गया है कि जो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल और ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड द सेकेंड वन is the optimum pH of the body. So if we are talking about the optimum temperature conditions, कोई भी एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बगैर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। आपको पता है कि जो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स मोस्टली उनका सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरी है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही मेंटेन रहेगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। The enzymes requires not only the temperature conditions but also it requires pH conditions for its functioning, because pH is also necessary for the proper functioning of enzymes, because it also maintains the integrity of enzyme. So these are the two factors which are necessary, which are the key points that determines that why homeostasis is necessary for life.
So next is what is osmoregulation. These are the basic terms which are associated with homeostasis. These are the actually sub-terms which are associated with homeostasis. Osmoregulation keep the balance of salt and water in the body fluid is known as osmoregulation. So osmoregulation में हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर और साल्ट्स को बैलेंस में रखते हैं. वाई osmoregulation इज नेसेसरी. osmoregulation क्यों नेसेसरी है? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है. So concentration of salts and water in the body fluids control the process of diffusion and osmosis which is necessary for the normal functioning. So answer for this question is that कि हमारे पास जो एक नॉर्मल लाइफ है उसमें आपको पता है कि एक जो इन्वायरमेंट है और इंडिविजुअल है उसके दरमियान गैसेस जो हैं उनकी भी डिफ्यूजन हो रही है. लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है. और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो हमारी जितनी भी डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेशन की हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी डिफ्यूजन के अमल से होती है. इसके अलावा ऑस्मोसिस जो है वो भी एक नेसेसरी रोल प्ले करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में. देन अगर हम बात करेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है, तो जितनी भी तरह की मूवमेंट है हमारी बॉडी के अंदर इट डिपेंड्स अपॉन दी concentration of different salts and water in the body because diffusion and osmosis depends upon the concentration. Next one is the thermoregulation, and why thermoregulation is necessary. Maintenance of the body temperature at the constant level is known as thermoregulation. So in thermoregulation we will maintain our body temperature. As we know that the body temperature of the human is nearly 37 degrees centigrade or 98.6 Fahrenheit. The maintenance of the body temperature at constant level is known as thermoregulation. Why thermoregulation is necessary? These are also an important questions. Thermoregulation is necessary for the normal functioning of life because enzymes can only work at maximum rate at optimum temperature. As I have described earlier in the first slide of homeostasis, that why temperature is necessary. It is necessary because at normal temperature the integrity of enzyme remains constant, and beyond the limit of that temperature enzyme changes its structure, which proves to be difficult for the normal functioning of enzyme. Next is the excretion. What is excretion and what is metabolic waste? The removal of metabolic waste from the body is known as excretion. ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. So what are the metabolic waste? The substances which are produced during the metabolism in the body and are required to be removed from the body. ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं और जिन सब्सटेंसेस को बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं. लाइक हम बात करेंगे हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है और देन अमोनिया की कन्वर्जन होती है यूरिया में. सो यूरिया हमारी बॉडी में तैयार होने वाला एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको बॉडी से निकाला जाना ज़रूरी है. सो let us take a short review. Homeostasis, maintenance of internal body conditions at constant level. And what are body conditions? Temperature, water and salt, and excretions. Temperature should be 37 and different salt conditions, different salt concentrations should be remain optimum or within narrow range. And thermoregulation is the maintenance of temperature and it should be 37.